जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी किताबों का निचोड़ है, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। इस सेशन में साथियों 1000 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, आज जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें भी जीके जीएस का सिलेबस होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा। एग्ज़ाम देने जाने के पहले अगर आप इस सेशन को पूरा देख कर जाएंगे, पूरा रिपीट करके जाएंगे, पूरा सुन कर जाएंगे, यहाँ से आप सभी साथियों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। साथियों, पिछले 20 वर्षों में 20 ईयर्स बैक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इस सेशन में हमने सम्मिलित करने की कोशिश किया है, लगभग सम्मिलित किया हूं। आप सभी साथी वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होती रहे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रश्नों की संख्या तेज पढ़ेंगे जिससे कम समय में आप सभी साथियों का 1000 प्रश्न पूरा हो जाए। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? महत्वपूर्ण है, आंसर होगा बारहसिंगा। अगला प्रश्न है साथियों, भोपाल किस राज्य की राजधानी है? आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का रेगिस्तान कहा जाता है? राजस्थान को। अगला है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? आंसर है 8। अगला है, वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। आप जब भी वीडियो देख रहे हों ऐसे प्रश्नों को आप मिलान कर लीजिएगा कि उस समय कौन मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न साथियों, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 यानी 38। अगला है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। अगला है, उलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? भारत में। अगला प्रश्न है, बिलांदुर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात राज्य में। अगला है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी यूपी में। अगला प्रश्न है साथियों, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण है, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों, 1K में K का मतलब क्या होता है? यानी 1000। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? महत्वपूर्ण है, सिंपल है, मीथेन। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अगला है, माँ कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? साथियों, सुपीरियर झील। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, शरीर के कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? साथियों, किडनी यानी लीवर। महत्वपूर्ण है। अगला है, केसर के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है साथियों, आइजोल राजधानी है मिजोरम राज्य की। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में। अगला है, मालदीव की संसद का क्या नाम है? साथियों, महत्वपूर्ण है, मजलिस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है साथियों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है साथियों, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम राज्य का। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? साथियों, ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। अगला प्रश्न है साथियों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। अगला है यानी नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। अगला है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। नेक्स्ट है साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? गणतंत्र दिवस से। अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। अगला है साथियों पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। अगला है ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। अगला प्रश्न साथियों हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? सिंध। अगला प्रश्न है साथियों किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? मुंडी लिपि को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। अगला प्रश्न ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? महत्वपूर्ण है साथियों गोरखपुर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट है हु लाइव इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। नेक्स्ट है किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है? सिंधु काल। नेक्स्ट है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। नेक्स्ट है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। नेक्स्ट है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। नेक्स्ट है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। नेक्स्ट है साथियों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 ईस्वी। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मुगल काल में किस भाषा को रेंगता कहा गया है? उर्दू को। नेक्स्ट है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। नेक्स्ट है साथियों देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है साथियों? भोपाल में। नेक्स्ट है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेर शाह जी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा। नेक्स्ट है साथियों नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? महत्वपूर्ण है बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। अगला है साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस। नेक्स्ट है बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विख्यात है? सुविख्यात है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है साथियों हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है गायक के ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? मानसिंह तोमर। नेक्स्ट है साथियों लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है साथियों? विराह कन्नौज से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंथी नृत्य से। अगला है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है कहाँ से? प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोगों के साथ नाचना। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। अगला है साथियों, निम्न में लीप वर्ष है 1758। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? A.G. टेंसले। नेक्स्ट है साथियों, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? रीवा में। नेक्स्ट है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? महत्वपूर्ण है साथियों, नेपाल में। इस प्रकार से आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं 101, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। अगला है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। अगला है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? जैन धर्म के। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? कपास के। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? लोथल। अगला है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। अगला है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था साथियों? ये प्रश्न शायद हो गया साथियों, यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगला प्रश्न है साथियों, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी है? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? शाहजहां। नेक्स्ट है साथियों, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? यमुना। नेक्स्ट प्रश्न है, रेहंदवाद किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है साथियों, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, रेहंदबाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? धारवाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट है, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। अगला प्रश्न साथियों, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर व हेमू। नेक्स्ट है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। अगला है साथियों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन हुआ था? 1857 ईस्वी। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? सूरत में। अगला है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुद्धों से, बौद्धों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? उम्रा। अगला प्रश्न है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अगला है, किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसलों को स्वीकार कर लिया है? केरल। अगला प्रश्न है, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया था? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? पहला है 351, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा जो सुमेलित नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? सिंपल है 22। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? पोंगल। अगला प्रश्न है साथियों, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक।
अगला है तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथियों के द्वारा दिया जाएगा या दीजिएगा। अगला प्रश्न है मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? थाईपुसाम। अगला प्रश्न है किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? 15वीं में। अगला है साथियों गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। अगला है चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? वर्ष 1922 में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 1930 मार्च में। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1930 में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी। अगला प्रश्न है साथियों सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न साथियों पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे चौथे थे 24वें। अगला प्रश्न है पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है जयपुर और अलवर से। अगला प्रश्न है साथियों उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नैनीताल में। नेक्स्ट है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष होता है? 9 वर्ष का होता है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? क्षोभ मंडल पर साथियों। अगला है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन। अगला है साथियों रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अगला है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का है। अगला है ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। अगला प्रश्न है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत। नेक्स्ट है साथियों ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क में। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट है मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला है साथियों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है साथियों सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। अगला है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। अगला है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। अगला है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अगला है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। अगला है साथियों भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है साल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 ईस्वी। नेक्स्ट है वांडीवास के युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच में। नेक्स्ट है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था साथियों? रायगढ़ में। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है द्वैध शासन नीति
को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। अगला है साथियों भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है साथियों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। अगला है भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। नेक्स्ट है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिथाली राज। नेक्स्ट है साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। नेक्स्ट है साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? 3:2:1। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्य का। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अगला है साथियों भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। अगला है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला है भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002 ईस्वी से। अगला है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी। अगला है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर में। नेक्स्ट है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला है भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? सतलुज। नेक्स्ट है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। अगला है भारत का एकमात्र संस्थान जहाँ टीन पाया जाता है, भारत का एकमात्र स्थान है साथियों जहाँ पर टीन पाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है दामोदर। अगला है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब। अगला है शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। अगला है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला है साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है
केप केमोरिन। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? मैकमोहन रेखा। अगला है साथियों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। नेक्स्ट है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। अगला है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम की। अगला है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय शिवालिक। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अगला है तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। अगला है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। अगला है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? उलर झील। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। अगला है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य। अगला है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। अगला है साथियों भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं। अगला है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? राजस्थान। अगला है साथियों भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। अगला है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में। अगला है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला। अगला है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगला है भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना मध्य प्रदेश। अगला है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। अगला है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में। अगला है भारत के किस राज्य को यानी किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को। अगला है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। अगला है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? औषधि चट्टानों में। अगला है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। अगला है भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला है भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? बाली में। अगला है भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। अगला है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। अगला है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी। अगला है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। अगला है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। अगला है भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? दक्षिणी एशिया। अगला है भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है कामराजर। अगला है भारत में एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में। अगला है बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है?
जामनगर में। अगला है जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा ऋतु। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। अगला है इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? पालघाट। अगला है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का। अगला है भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। अगला है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट। अगला है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरल में। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड राज्य। अगला है हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ट्रांस हिमालय। अगला है पटकाई बुम नागा हिल लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? पूर्वोत्तर भूभाग में। अगला है भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? मुंबई में। अगला है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। अगला है साथियों गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि से। अगला है एजुथाचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल राज्य का। अगला है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी। अगला है भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भील से। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट वंश। अगला है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। अगला है नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। अगला है तेर हताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां हैं। नेक्स्ट है इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। अगला है एमराल्ड बुद्ध मंदिर कहाँ है? थाईलैंड में। अगला है साथियों निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ओटाम थुल्लाल को। अगला है राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार का द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश। अगला है पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में। अगला है अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? पारसी। अगला है मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर। अगला है यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है चपचार कोट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मिजोरम में। अगला है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। अगला है साथियों निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? अमृतसर। अगला प्रश्न है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु को। अगला है टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? पारसी से। अगला है योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? नीति आयोग से। अगला है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने। अगला है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। अगला है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। अगला है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? उपयुक्त सभी यानी प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, तीनों। अगला है मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। अगला है देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में। अगला है भारत में ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? फेरी क्वीन। अगला है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? डूरंड कप। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। अगला है भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? खैरा मधुमक्खी को। अगला है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। अगला है निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। अगला है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। अगला है भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष क्या है साथियों? 1968, 1965, 1969 या 1960? सही उत्तर होगा 1969। अगला है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? कोलेरू लैगून। अगला है उलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अगला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अगला है साथियों भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। अगला है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध। अगला है साथियों आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। अगला है लोहे पर जंग लगती है उपयुक्त सभी के कारण, यानी फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तीनों सही उत्तर होगा। अगला है रिचर स्केल किसको नापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने में। अगला है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। अगला है सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? एनैक। अगला है 1 किलो बाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 बाइट के। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का। अगला है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गैर नृत्य। अगला है पतंजलि की संबंध किससे है साथियों? योग दर्शन से। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। अगला है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। अगला है एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है ए और बी यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। अगला है साथियों शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र। अगला है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? रूसी संघ। अगला है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? अमेरिका। अगला है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों? ओसाका को। अगला है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। अगला है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। अगला है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला है आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। अगला है साथियों अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम में। अगला है ऑपरेशन फ्लड से क्या संबंध है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास। रिपीट हो गया है साथियों। अगला है कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल। अगला है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक विद को जाता है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला है साथियों राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। अगला है
पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। अगला है साथियों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अगला है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। अगला है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। अगला है साथियों, सिखों के गुरु किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। अगला है, राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। अगला है, कथक कहाँ के नृत्य है? उत्तरी भारत की। अगला है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है साथियों? मोहिनी अट्टम। अगला है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला है, बस्तर में डांडरी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है साथियों? होली में। अगला है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मेघालय का बंबू नृत्य। अगला है, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है? यक्षगान। अगला है साथियों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। अगला प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? बनारस घराने से। अगला है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। अगला है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। अगला है साथियों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। अगला है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कुशीनगर। अगला है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है साथियों? प्रांतीय स्वायत्तता। अगला है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 352 से 356। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बन रही है आप सभी साथियों के लिए। काफ़ी किताबों से इकट्ठा करके ये प्रश्न हमने इस सेशन में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 ईस्वी में। अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे जी। अगला है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के। अगला है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? स्टील। अगला प्रश्न है साथियों, IPL 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत। अगला प्रश्न है साथियों, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? रिपीट क्वेश्चन हो गया साथियों, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है साथियों, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? TH ग्रेन ने। अगला प्रश्न है साथियों, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1956 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। अगला है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है साथियों? नील नदी। अगला है, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है? भारत। अगला है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ताज़ी सब्जियां। अगला है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला है साथियों, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1933 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था साथियों? 1919 ईस्वी में। अगला है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी
लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? सतलुज। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है साथियों, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? ये सभी फ्रांकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इनमें से सभी में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में। अगला प्रश्न है जनहित याचिका दायर की जा सकती है? दोनों में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। महत्वपूर्ण है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न साथियों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा। सूर्य का गोला कैसे दिखता है? चपटा दिखता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है साथियों धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? वाराणसी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है साथियों कौन सा भारतीय राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? रिपीट क्वेश्चन हो गया साथियों, वेरी सॉरी, खैरा। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। वी रिपीटेड। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। अगला है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360 का। अगला है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा के। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था? होमी जहांगीर भाभा जी ने। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है साथियों? कोलेरू लैगून। अगला है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा का उत्पादन का है? तापीय ऊर्जा उत्पादन का। अगला प्रश्न है कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। अगला प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है साथियों? जनता में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं का। अगला है भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? कर्नाटक राज्य में। अगला है भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? जापान को। अगला प्रश्न है देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में। अगला प्रश्न साथियों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है प्लाज्मा शोध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर में। अगला है निम्न में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय राज्य को। अगला है मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? पटना में। अगला प्रश्न साथियों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1958 ईस्वी में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? कमल। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल मिट्टी। अगला है भारत में हीरे की खानें स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
पैयो क्रिस्टेरस। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था साथियों? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है साथियों संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। साथियों 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते रहिए। अभी 500 क्वेश्चन और बचे हैं। ज़रूर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है अवंत किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में। अगला है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। अगला है लोनार झील भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला है नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी फर्स्ट। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना साथियों कब की गई थी? 2001 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। अगला प्रश्न है भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अगला है सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूद भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में। अगला है भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। अगला है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अगला प्रश्न है साथियों इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के। अगला है कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? रांची। अगला है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। अगला है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ से। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक। अगला है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी साथियों? कुंडाग्राम। अगला है साथियों पावापुरी में हुआ था महावीर जैन की मृत्यु। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल में। अगला है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला है भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? पाक जल संधि। अगला है भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन अलग करता है? पंबन चैनल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश का। अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1899 ईस्वी में। अगला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। अगला है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? होम रूल। अगला है
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? इनमें से सभी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है साथियों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था? ये सभी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ये सभी, लाहिचिंग, पार्सन पॉइंट, पिंगलेनियन पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? कांगड़ा जिले में। अगला प्रश्न साथियों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है साथियों? आयन मंडल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 यानी 6। अगला प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? 10 सदस्य। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है साथियों? मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वर्णिम युग कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है साथियों? शाहजहां के। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ताप्ती। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। अगला है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरोड़ा नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। अगला प्रश्न है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। साथियों, अगर अभी तक लाइक न किए हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? शिमला में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है?
चमगादड़। अगला प्रश्न है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552। अगला प्रश्न है मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है? मनाली में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? 8वीं। अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है व्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? व्यास कुंड। अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? अप्सरा। अगला प्रश्न है भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? केरल व राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? 82.5। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? असम राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म संभव को। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर बना है? बाराटांग द्वीप पर। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है साथियों अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 ईस्वी को। अगला प्रश्न है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। साथियों काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं किसी उत्तर में कोई गलती आप सभी साथियों को दिखती है तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में उसका सही उत्तर अवश्य लिखिएगा। वैसे पूरी कोशिश किया हूँ कि कहीं उत्तर गलत ना हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो जाए। अगला प्रश्न है साथियों भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? भारत। अगला प्रश्न है कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? रूस और जापान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी? इथियोपिया में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? मोंट ब्लांक सुरंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी सी वाल यानी समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? उत्तर कोरिया में। अगला है किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। अगला है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। अगला है लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है साथियों? मथुरा में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? 193 यानी 193। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 1945 ईस्वी में। अगला है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 2 वर्ष का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। अगला है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो
शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों बास्केटबॉल में। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। अगला है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम। अगला है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1972 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? मोहनजोदड़ो। अगला है दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है साथियों? मीथेन। अगला है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगला है 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोनाइट। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने। अगला है भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष। अगला है जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ फसलें। अगला है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? सरदार भाई वल्लभ पटेल जी को। अगला है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो से। अगला है किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने। अगला है खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं साथियों? ब्राह्मी लिपि में। अगला है शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? इटली की राजधानी रोम को। अगला है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए और सी दोनों यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? गोवा। अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह की। अगला प्रश्न है ऋतुसंहार कुमार संभवम तथा रघुवंशम किसी रचनाएं हैं? कालिदास जी की। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन। अगला है बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई एक पूछा जा सकता है। अगला है घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला है ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? 1928 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। अगला है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला है 38वीं पैरेलल रेखा किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगला है त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। अगला है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। अगला है संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356। अगला प्रश्न है साथियों असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। अगला प्रश्न है सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं साथियों? 80 हैं। अगला है भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला है किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने। अगला है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। अगला है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को। अगला है सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। अगला है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। अगला है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम। अगला है
1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में साथियों। अगला है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा क्षेत्र से है। अगला है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों? विनोबा भावे जी। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अगला है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अगला है तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुवर। अगला है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला है विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं? अफ्रीका। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर का क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। अगला है मानव ने किस काल में आग का प्रयोग प्रारंभ किया था? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है साथियों किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला है अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। अगला है बाल विवाह की प्रथा सबसे पहले किस काल में आरंभ हुई थी? गुप्त काल में। अगला है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? टिहरी बांध। अगला है भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। अगला है पीतल किसका मिश्रण होता है? महत्वपूर्ण है तांबा और जस्ता का। अगर साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक करते चलिएगा, भूलिएगा नहीं। काफ़ी ये सेशन बनाने में काफ़ी मेहनत हो रही है। हमारी कोशिश है ये सारे प्रश्न आप सभी साथियों तक पहुँचे और एग्जाम में देखने को मिले। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है जज यानी जस्टिस शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? खंड स्तर पर। अगला प्रश्न है साथियों इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगला है ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती हैं? 8 लेन होती हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। अगला है प्रमुख विधि अधिकारी भारत का कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 3 में। अगला है साथियों किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A के द्वारा। अगला है किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? 1942 में। अगला है हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग। अगला है साथियों किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था? किसके शासनकाल में? अशोक के समय में। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में। अगला है चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब आरंभ हुआ था? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर पहली बार हस्ताक्षर कब किया गया था? महत्वपूर्ण है साथियों 24 जनवरी 1950 को। अगला है भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना? 1975 में। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या प्रावधान है? अनुच्छेद 360 में। अगला है संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। अगला है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। अगला है साथियों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। अगला है किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में। अगला है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति। अगला है किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग में। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अगला है साथियों भारत के 14th यानी 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। अगला प्रश्न है शाहनामा किसकी कृति है?
फिरदौस्की। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है साथियों, ड्रीम इलेवन का CEO कौन है? हर्ष जैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। अगला प्रश्न है साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह पर होता है? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में आकर गिरती हैं? अरब सागर में। अगला प्रश्न है, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का क्या नाम है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है, सिपिकला और बाड़ालाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुयान है साथियों, कि ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला है? 56वें। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? दामोदर। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को लवड़ीय नदी कहा जाता है? लूनी को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच प्रसिद्ध लोक रूप है? लावड़ी। अगला प्रश्न है, 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न है, गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी? 1988 में। अगला प्रश्न है साथियों, सेंसेक्स की शुरुआत किस सन हुई थी? 1986-87 में। अगला है, किस सन में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया था? 1949 में। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? 1957 में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। अगला प्रश्न है, किस जीव का खून सफ़ेद होता है? तिल चट्टा का। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर है 767 अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? गोवा। सिंपल है, महत्वपूर्ण है। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पपीता में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है साथियों? सूर्य की। अगला प्रश्न है, भवई, गरबा, डांडिया किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? गुजरात से। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, बांस नृत्य लोक नृत्य संबंधित है नागालैंड राज्य से। अगला प्रश्न है, सरहुल नृत्य संबंधित है झारखंड से। अगला प्रश्न है, रौह लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। महत्वपूर्ण है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। अगला प्रश्न है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ओरिनोको। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। अगला है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 यानी 245। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? त्रिम्बकम पठार से। अगला है, भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय क्या है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74%। अगला है, निजता का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है साथियों, हार्डविन फेस्टिवल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? नागालैंड का। अगला प्रश्न है, भारत में इसरो के अध्यक्ष कौन है? यह सोमनाथ। अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी की।
अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। अगला प्रश्न है जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? स्वर्णरेखा और खरकई। अगला प्रश्न है खिरगीज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? मध्य एशिया की। अगला है अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र में कितनी शाखाएं होती हैं साथियों? 2 शाखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न है अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है साथियों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है साथियों यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला प्रश्न है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। अगला है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? 1911 ईस्वी में। अगला है पूना समझौता को किस सन में किया गया था? 1932 ईस्वी को। अगला है साथियों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। अगला है कौन सा जल मार्ग लक्षद्वीप को मालद्वीप से अलग करता है? 8 डिग्री। अगला है साथियों किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला है किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य होता है? 74वें। अगला प्रश्न है सबसे पहले भारतीयों द्वारा संचालित की जाने वाली बैंक कौन सी थी? अवध कमर्शियल बैंक। अगला है साथियों किस मूल्य वर्ग तक के नोट रिजर्व बैंक जारी कर सकता है? 10,000 तक। अगला है किस व्यक्ति को राग मियाँ का मल्हार का रचयिता माना जाता है? तानसेन को। अगला है कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। अगला प्रश्न है दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम क्या है साथियों? स्वामी शिवानंद। महत्वपूर्ण है। अगला है बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि। अगला है अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है साथियों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी साथी अगर अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक करिए, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। हमें उम्मीद है हमारा मेहनत आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है? अनुसूची 7 में। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है? भाग 10 में। अगला प्रश्न है बेहद किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड की। महत्वपूर्ण है। अगला है सोमेश्वर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अगला है वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है साथियों? विनय कुमार सक्सेना। अगला है स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। अगला है सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेतवा। अगला है थारू जनजाति के लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है? झेलम नदी। अगला प्रश्न है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 ईस्वी को। अगला है साथियों लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अगला है साथियों मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1964 ईस्वी में। अगला है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग के। अगला है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1961 ईस्वी में। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है भारत की डीजल इंजन
विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी यूपी में। अगला है अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है साथियों, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप माना जाता है? महाबलेश्वर। अगला है सकल घरेलू बचत से सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? परिवार क्षेत्र का। अगला है भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। अगला है साथियों, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है? इंडिया गेट। अगला है साथियों, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है साथियों, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? ब्राजील में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? इरावदी नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है? नॉर्वे। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ का रण सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 24वां समानांतर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अगला प्रश्न है साथियों, आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कपाल कुंडला किनकी प्रमुख रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। अगला है, राजा राम मोहन राय को युगदीत की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मणिपुर राज्य को। अगला है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 ईस्वी को। अगला है, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी एवं किस मुगल शासक के बीच हुई थी? औरंगजेब। अगला है, भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं को कब यूनेस्को ने विश्व की धरोहर स्थल घोषित किया था? 1983 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न है साथियों, जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। अगला प्रश्न है, सोन वंश के संस्थापक कौन थे? विजयसेन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यकोपनिषद। अगला प्रश्न है साथियों, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट का एक अयस्क या खनिज है? आयरन का। अगला है, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? उत्तरी भारतीय। अगला है, किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई साथियों? बिहार की। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल उत्सव है? पुट्टारी। महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? क्षितिज भाग में। अगला है, छोलिया किस राज्य का नृत्य है? महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड। अगला है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एससीएल की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। अगला है, दिल्ली के सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? मिनाज उस सिराज ने। अगला है साथियों, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? मगध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी
है घाघरा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26 यानी 26। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला विटामिन बी 1897 में खोजा गया था? थियामिन। अगला है, भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चैंपियन कप या हेनकेन कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? झारखंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? 1968 ईस्वी में। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जे भाभा। अगला है, पैट्रीवाड़ी समुदाय उद्योग किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। अगला है, वीरगसे नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? नरसिम्हा प्रथम। साथियों 900 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को पसंद आ रहा होगा और आप सभी साथी लाइक अवश्य कर रहे होंगे। अगला है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है साथियों, महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? कालिदास। अगला प्रश्न है, नेक्टालोपिया यानी रतौंधी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। अगला है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला है, केरल के समुद्र तट रेत में समृद्ध है? थोरियम। अगला प्रश्न है साथियों, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। अगला प्रश्न है साथियों, चापाचरकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? रेयान को। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? सातवाहन। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का। अगला प्रश्न है साथियों, मरसिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। अगला है, नंताकगी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। अगला है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? राजस्थान में। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। अगला है साथियों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का राय। अगला है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। अगला है, राजस्थान में खेतड़ी के खादान किसके लिए प्रसिद्ध है? कापर के लिए। अगला है, भारत के विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। अगला है साथियों, रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है साथियों, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ इकट्ठा होता है साथियों? महत्वपूर्ण है यकृत में। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, उपवन झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला प्रश्न है, चंद्रवर्मन नानुकदेव किस वंश के संस्थापक थे? चंदेल वंश के। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है साथियों? बेंगलोर को। अगला है, बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। अगला है, गंधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। अगला है साथियों, 940 यानी 940वां क्वेश्चन है साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीत भारत के किस स्थान पर हुई थी? कश्मीर। लाइक करिए, शेयर करिए,
एक कमेंट करके अवश्य जाइए। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में अंतिम राजा या शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। अगला है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय की दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अगला है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। अगला है साथियों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 100 माइक्रोन। अगला है साथियों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। अगला है, शहर हैदराबाद किस नदी पर बसी है? साथियों, मूसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 953 यानी 953वां क्वेश्चन है, लाइक करिएगा। अगला है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। महत्वपूर्ण है। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है, चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? अरविंद अडिगा। अगला है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शेखावाटी का। अगला है, भारत में दी जाने वाली निम्नलिखित में से किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? भारत रत्न। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसने पाया था? साथियों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगला है, भारत के झारखंड राज्य में स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड किस देश की मदद से संस्थापित हुआ था? सोवियत संघ। सोवियत संघ की मुद्रा क्या है साथियों? कमेंट करिएगा। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गुज्जर जनजाति निवास करती है? जम्मू कश्मीर। कैपिटल लिखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मरकरी, वीनस, नेपच्यून, मार्स। वीनस। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? नागपुर में। अगला है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, एशियाई हाथी का। महत्वपूर्ण है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। अगला है साथियों, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम। अगला है, गंगा की जड़ोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से लगभग कितने नीचे है? 6000 मीटर। अगला है साथियों, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। मणिपुर की कैपिटल क्या है? कमेंट करिएगा साथियों। अगला है, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। खरीफ का समय कब से कब तक है? कमेंट करिएगा। अगला है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। अगला है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A। भाग कौन सा है साथियों मौलिक कर्तव्य? कमेंट करिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? काकरा पार। अगला है, विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एनाकोंडा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टक टोक उत्सव मनाया जाता है? लद्दाख। अगला है, देखनी किस भारतीय राज्य से जुड़ा लोक नृत्य है? गोवा। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है साथियों? कमेंट करिएगा। अगला है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विश्वतीय। अगला प्रश्न है, पृथुदक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में। अगला है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला है, कांचन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कमेंट करिएगा साथियों। अगला है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? रिपीट क्वेश्चन है साथियों, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन साथियों रिपीट हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। इतना बड़ा सेशन है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को इग्नोर करिएगा और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन उत्तर होगा साथियों सोडियम।
अगला है किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? सॉरी साथियों, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पपीता। अगला है भारत रत्न पुरस्कार का कौन सी आकृति बनी होती है? सूर्य की। अगला है 987 यानी 987वां क्वेश्चन नंबर है, सैमसंग किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की। अगला है भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर। अगला है साथियों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। अगला है चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। अगला है छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है साथियों यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? उत्तर प्रदेश। अगला है उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करिएगा, महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? यूएसए। अगला प्रश्न है साथियों 998 यानी 998वां। अगर अभी तक लाइक ना किया हो लाइक करिए, अभी तक दोस्तों के पास शेयर ना किए हो शेयर करिए, एक कमेंट करिए कि वीडियो कैसा है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। 999 यानी 999 चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 100 यानी 1000 क्वेश्चन हमने शेयर कर दिया। अब आप सभी साथियों का काम है कि आप सभी साथी इस वीडियो को दबा के शेयर करिए जिससे काफ़ी साथियों तक पहुँचे और सभी साथी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। ऑल वन डे जितने भी एग्जाम हैं जिसमें भी जीके का सिलेबस होगा ये पूरी वीडियो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम के पहले इसे आप सभी साथी देख कर जाएंगे अवश्य इस सेशन से प्रश्न देखने को परीक्षा हाल में अवश्य मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी साथी दवा की तैयारी करिए, इतनी मेहनत करिए कि नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है साथियों, किसी नेक्स्ट पार्ट में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।